जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। आपको ज्ञात होगा कि 3 तारीख को जो आदेश हुआ था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पीआरडी के केस में, उसके बाद उस आदेश में 7 अगस्त को संशोधन हुआ और संशोधन के बाद उसकी एक प्रति जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा प्रमुख सचिव महोदय जो हैं गृह विभाग के उत्तर प्रदेश के, उनको भेजा जाना था, जो अभी तक नहीं किया गया था। अभी हाल फिलहाल में ये प्रक्रिया जो है वो भी पूरी कर ली गई है। जो याचिकाकर्ता हैं 12/16/2021 के राम नरेश यादव और अन्य, उनके द्वारा ये प्रक्रिया पूरी की गई है। यानी एक प्रार्थना पत्र जजमेंट ऑर्डर की कॉपी के साथ श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय गृह विभाग उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया है। तो ये एप्लीकेशन है क्या, एक प्रार्थना पत्र है क्या, जो जजमेंट ऑर्डर की कॉपी के साथ भेजा गया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऊपर से एक एक चीजों को अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा हुआ, सेवा में श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय गृह विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय क्या है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 3/8/2023 संशोधित आदेश दिनांक 7/8/2023 के अनुपालन को सुनिश्चित कराते हुए समस्त प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को पुलिस कार्मिक के बराबर महीने के 30 दिन के बराबर न्यूनतम ड्यूटी भत्ता आदेश की तिथि से दिए गए समय सीमा 3 माह के अंदर प्रदान करने का आदेश निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र इसलिए दिया गया है कि जो आदेश हुआ था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि 3 महीने के अंदर ये आदेश जो है लागू कराया जाए। ठीक, तो जो आदेश हुआ था, क्या हुआ था कि पुलिस कार्मिक के बराबर महीने के 30 दिन के बराबर न्यूनतम ड्यूटी भत्ता का आदेश हुआ था और उसी को लागू कराने के लिए ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। आगे क्या लिखा जाता है, महोदय प्रार्थी राम नरेश यादव एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका ए संख्या 12/16/2021 योजित कर पुलिस कार्मिक के बराबर समस्त उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के लिए महीने के 30 दिन के ड्यूटी भत्ता निम्न आधार पर मांग की। आधार क्या है, पहला ये है, देखिए यहाँ पर आधार दिए गए, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संस्था प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी एसोसिएशन जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से पंजीकृत है, संस्था का उद्देश्य प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के हित को बेहतर ढंग से उच्च अधिकारी के समक्ष शांत पूर्वक तरीके से रखकर दल के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होना। दूसरा क्या है, याचिकाकर्ता संपूर्ण प्रदेश में अपने प्रांतीय रक्षक दल के साथियों के लिए धारा 7(1) प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 के तहत पुलिस के सहयोगी के रूप में कार्य लिया जाता है। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार न्यूनतम मासिक भत्ता भी पुलिस के आरक्षी के बराबर मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम में पहले होमगार्ड के भी सदस्य आते थे, बाद में होमगार्ड के लिए अलग होमगार्ड अधिनियम 1963 आया और इसमें भी यह नियम बना कि होमगार्ड पुलिस के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे और इसी आधार पर होमगार्ड को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट याचिका संख्या 47/9/2015 में अपने आदेश दिनांक 8/7/2016 को पुलिस आरक्षी के बराबर होमगार्ड को न्यूनतम वेतन भत्ता महीने के 30 दिन के बराबर देने का आदेश किया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथावत रहा और उक्त के क्रम में
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 23/9/2019 उत्तर प्रदेश के समस्त होमगार्ड को न्यूनतम वेतन पुलिस के बराबर 2016 से दिया जा रहा है। चौथा पॉइंट क्या है? याचिका के प्रति उत्तर में विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्य प्रणाली होमगार्ड के समान है। पांचवा पॉइंट क्या है? प्रांतीय रक्षक दल के सदस्यों को वर्तमान में 395 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि होमगार्ड को, जो कि सामान्य कार्य करते हैं, इनको 24,000 रुपये प्रतिमाह ड्यूटी भत्ता दिया जाता है, जो प्रार्थीगणों के साथ अन्याय के साथ बिगाड़ की श्रेणी में आता है और उत्तर प्रदेश शासन की उक्त क्रियाकलाप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। छठा पॉइंट क्या है? याचिगणों के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा जी द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963, उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनेकों समानताएं एवं अधिनियम के पालन न करने पर दंड के प्रावधान में भी समानताओं की तरफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का ध्यान बलपूर्वक देते हुए अनेकों पूर्व में पारित विधि व्यवस्थाओं, जिसमें पहला क्या है? मध्याह्न भोजन रसोइया मजदूर संघ बनाम भारत सरकार एवं अन्य 2023 लॉसूट ऑल 222, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑल, ये इलाहाबाद है, लॉसूट इलाहाबाद 222, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अनेकों विधि व्यवस्थाएं, जिसमें पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य 1982 3 SCC 235। तीसरा गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश एवं अन्य 2015 6 SCC 247। चौथा भारतीय संविधान 1950 का अनुच्छेद 14। उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के समस्त प्रांतीय रक्षक दल के सदस्य को धारा 7(1) प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 का लाभ देते हुए पुलिस कार्मिकों होमगार्ड के बराबर महीने के 30 दिन के बराबर न्यूनतम वेतन ऑब्लिक ड्यूटी भत्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में दिए गए निर्णय क्रम में प्रदान करने की मांग की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रार्थीगणों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा जी के दिए गए तर्कों एवं प्रस्तुत किए गए विधि व्यवस्थाओं को अक्षरशः मानते हुए आदेश दिनांक 3/8/2023 एवं संशोधित आदेश दिनांक 7/8/2023 को उत्तर प्रदेश सरकार को प्रार्थीगणों यानी उत्तर प्रदेश के समस्त प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को महीने के 30 दिन के बराबर जो न्यूनतम वेतन ऑब्लिक ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक को दिया जाता है, तो होमगार्ड के बराबर आदेश दिनांक 3/8/2023 से गणना करके 3 माह के अंदर प्रदान करने की माती कृपा करें, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के जवान एवं उनके परिवार का कल्याण हो सके और समाज में गरिमामय हो सकें। धन्यवाद। प्रार्थीगण कौन है? राम नरेश यादव एवं अन्य समस्त उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल के जवान। इसमें संलग्न क्या किया गया? संलग्नक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 3/8/2023 एवं संशोधित आदेश दिनांक 7/8/2023 की प्रति इस प्रार्थना से श्रीमान के समक्ष प्रेषित है कि कृपा आदेश का अनुपालन यथाशीघ्र समय सीमा में करने की कृपा हेतु। तो ये है एप्लीकेशन जिसको भेजा गया है याचिकाकर्ता राम नरेश यादव जी और
उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय गृह विभाग उत्तर प्रदेश को, और उम्मीद किया जाता है कि जल्द ही इस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। इसके बाद अगर कोई और जानकारी आती है, कई लोगों के ढेर सारे प्रश्न हैं जो पूछते रहते हैं भर्ती से संबंधित, तो भर्ती का कोई भी जानकारी नहीं है। आगे एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कई लोगों का प्रश्न है। तो एरियर से संबंधित देखिए, इस रिट याचिका में एरियर को लेकर कोई मांग नहीं की गई थी, तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। आगे का आगे देखा जाएगा। अगर कोई ऐसी जानकारी होती तो जरूर हम आपको सूचित करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, पूछ रहे हैं कि ये आदेश कितने दिन में लागू हो जाएगा। तो देखिए, कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया। 3 महीने के भीतर इस आदेश को लागू करना है। और उसके अतिरिक्त यदि कोई जानकारी होती है विभाग से या कोर्ट से, तो कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द सूचित करूं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ हैं तो आप फिर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।